श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए धनतेरस दिवाली की एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दिवाली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने धनतेरस और दिवाली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दिवाली पर यह 7 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धन्वंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दिवाली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दियों से सजाया जाता है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस को दिवाली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:03 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दिन में होगा। 4 बजे लग रही है। दीपावली के त्यौहार में रात्रि के समय अमावस्या होना जरूरी है। 1 नवंबर की रात्रि को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अपने गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिया को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर में हर सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र 1 रुपए का आता है। आप ऐसा जरूर करें कि खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। तो दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में धनिया जरूर लाते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे बढ़ने ये जानते हैं भक्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दिवाली पर ऐसा क्या चीज़ है जो आपको ज़रूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो घर में धनतेरस और दिवाली पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। ये जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आएँ। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। यदि आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी मत चढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस पर, खास त्यौहार पर, दिवाली पर सीताफल खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। दिवाली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। दिवाली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। दिवाली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने को खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को
खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती, उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इसके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दिवाली पर वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान धन्वंतरी क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दिवाली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान भी नाराज हो जाते हैं। अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु कभी उत्पत्ति हुई थी। उनकी मुख के लाल से जिस पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज। जो भी धनतेरस और दिवाली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा, उसके घर में राहु केतु का वास अवश्य होगा। व्यक्ति कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कढ़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धन्वंतरी को पीला रंग अति प्रिय है। पीली चीज़ें अति प्रिय हैं। इस दिन पीली चीज़ें अवश्य खानी चाहिए। पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धन्वंतरी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना आवास बनाएंगे। भक्तों, माना जाता है कि धनतेरस और दिवाली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। ना ही आप किसी से कर्ज लें, ना ही आप किसी को कर्ज दें। ये बहुत ही अच्छा नहीं होता। इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार होते हैं। माता लक्ष्मी श्रद्धा की भूखी हैं, सच्चे प्यार की भूखी, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते हैं कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। दोस्तों, दिवाली की रात और धनतेरस की रात यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। दिवाली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बाल को धो लें। दिवाली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दिवाली पर घर में झाड़ू लाई जाती है, धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती, कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। अपने घर में झाड़ू कभी किसी को मत देना। दिवाली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों को पैर छूनी चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री रूप में है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दिवाली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए पैसों का लेन देन ना करें, उधार कर्जा भी ना लें। दिवाली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करना सकते हैं, तो उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी क्यों आपके घर में आ सकती हैं। घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास करती हैं, बनाती हैं सच्चे हृदय वाले को जो दूसरों का दुख समझता है। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या रूप में हैं, घर के दरवाजे पर भी आती हैं, उन्हें खाली हाथ ना जाने दें।
कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। दिवाली के दिन आपके घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। गंगा जल आपको दरवाजे पे अवश्य छिड़कना है। भक्तों, ये माता लक्ष्मी के आने का द्वार आपके घर में आने वाली, इसलिए माता लक्ष्मी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है, खास तौर पर दिवाली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन बाहर ना फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको दिवाली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसलिए घर में चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है। यह राहु के किसी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफ़ेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कौड़ियाँ धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर उसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं। उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक ही होना चाहिए। दिवाली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने लौ वाली घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। भक्तों, दिवाली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दिवाली की रात को दिवाले में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दिवाली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं। तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर दिया जलाएं। 5वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया पास के किसी मंदिर में, 7वां कचरा रखने के स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की, 12वां छत पर और 13वां हम किसी चौराहे। दिवाली पर कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भोग में दोस्तों लक्ष्मी जी को मखाना और अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान से आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर दे माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि आती है। दिवाली पूजन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश, भगवान कुबेर की पूजा, आप हल्दी की गांठ, धनिया है और कौड़ी है और गोमती चक्र और लाई, खील, बतासे आदि फूल माला आप माँ को अर्पित करके और भगवान गणेश को इस तरह से उनका पूजन करें और उनकी फिर आरती उतारें। आपको आरती में माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी है। भगवान गणेश या आप भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी की आरती करने से माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है, इसलिए आप ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी की आरती बिल्कुल भी ना करें। आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई चांदी का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण के बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी खरीद सकते हैं। यदि नहीं खरीद कर ला पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में पूरे साल खूब बरकत होगी। सब जानते हैं धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती, लेकिन
नए बर्तनों में भी आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज़्यादा शुभ होते हैं। पुराने टूटे बर्तनों को बदल कर भी नए बर्तन खरीद कर ला सकते हैं। जिनको यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने का ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल एक पूजा से संबंधित कोई भी सामग्री है वह खरीद कर घर में लाने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसके सामर्थ्य हो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी खरीद कर ला सकता है। आप भूल से भी लोहे के बर्तन इस दिन खरीद कर ना लाएं। तो इस दिन आप धार्मिक पुस्तकें भी खरीद सकते हैं। बताई गई सभी वस्तुएं खरीदने में समर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उसमें भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है तो जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बतासेवा भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे व्रत कथाएं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्यौहार हैं और रामायण महाभारत की किताबें भी अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर ला सकते हैं। और पुराण घर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो आपको खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। यह सारी वस्तु यदि आप इनमें से कुछ भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको दुगनी चौगुनी तरक्की मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप तो इस तरह आप इस दिवाली और धनतेरस में किस तरह आपको क्या करना है, अगर ये तमाम जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।